इस सब नया आगाज आप देख रहे हैं नाजरीन। और आज हमारे साथ स्टूडियोज में, जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था, सरप्राइज वैसे रखना चाहिए था लेकिन मैंने सरप्राइज खत्म कर दिया। एशिया के टॉप फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, क्योंकि हमें ख्याल है आपकी फिटनेस का। ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि वो अपनी फिटनेस के लिए टाइम निकाल ले, लेकिन बात यह है कि हमारी जो रूटीन बन चुकी हुई है और वो काफ़ी टफ बन चुकी है, वो चाहे एक हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, वो भी अगर घर पे रहती हैं तो उनको भी एक फुल टाइम जॉब करनी पड़ती है। और जैसे हम जैसी वर्किंग लेडीज़ हैं तो उनके लिए तो मामला और भी टफ हो जाते हैं, तो फिर भी आपको अपनी फिटनेस के लिए टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन जब आप फिटनेस के लिए टाइम निकाल के किसी जिम का रुख करते हैं तो वहां पर मामला ये आ जाता है कि अगर आपका फिटनेस एक्सपर्ट यानी आपका ट्रेनर ठीक नहीं होगा ना, आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं होगी, तो आप रोजाना चाहे 40 मिनट कर लें जिम, चाहे 50 मिनट कर लें, चाहे 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजार लें वहां पर, तो आपकी फिटनेस ही आने वाली। फिर हम बोलते हैं कि यार वक्त हम पे असर क्यों नहीं पड़ रहा, स्मार्ट क्यों नहीं हो रहे, या जो हम बॉडी की शेप चाह रहे हैं वो शेप नहीं आ रही। तो ये मामला जो है इनको बड़ा देखभाल के हमें करना चाहिए, क्योंकि आए रोज हम देखते हैं कि नए जिम की ओपनिंग हो रही होती है और उस जिम में 2 से 4 जो हैं वो फिटनेस ट्रेनर्स हमें नजर आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये फिटनेस ट्रेनर्स जो हैं ये असल में इनको कुछ फिटनेस का मालूम भी है या नहीं मालूम, क्योंकि सर्टिफिकेट तो हमने देखे नहीं है। अब बात यह है कि फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या एक जर्नी कैसे स्टार्ट करनी पड़ती है और कैसे आप एक सही मानों में फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ सलमान शेख मौजूद हैं। सलमान, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में, अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप इसके अलावा कहाँ कहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, आपने कैसे सारा चीज़ें स्टार्ट की और इस वक्त करंटली आपकी क्या पोजीशन है। अच्छा, मैं आई वाज 14 जब मैं इस फील्ड में आया और मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। मैं एक जिम के रिसेप्शन पे बैठता था और मैं वो जिम देखता था, तो फिर मुझे इंटरेस्ट होता गया। ऑल्दो माय बैकग्राउंड इज स्ट्रांग बट मेरा इंटरेस्ट था इस तरफ। आफ्टर द सैड डिमाइस ऑफ माय फादर, तो मैं इस चीज़ में मैंने इन्वॉल्व हुआ। लेकिन जब आप रिसेप्शनिस्ट के लिए गए तो आपने सोचा हुआ था कि मैंने यही बनना है? और नहीं, मैं गया था खुद वर्कआउट करने अपना। तो जो जिम के ऑनर थे उनका, मैं उस वक्त बच्चा था, आई वाज लाइक 13-14, ये 17 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे अपने साथ साथ रखना शुरू कर दिया, ट्रस्ट करना शुरू कर दिया मुझ पे। मतलब कि रिसेप्शन पे बैठना मतलब कि आई वाज होल्डिंग ऑल द अकाउंट्स ना। एग्जैक्टली। तो दैट्स वाई जो है ना, उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करना शुरू करा। फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। देन फिर मैंने ये सोचा कि मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन जाऊं, कंपटीशन की तैयारी करूं। वो मुझे रास्ता थोड़ा सा डेंजर लगा, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत भी है और उसके बाद मेहनत से ज्यादा हेल्थ वाइज उसमें नुकसानात हैं, जो कि बिल्कुल हाइपोथेटिकली बोलूं तो उसमें कुछ ऐसे इस चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं दैट कैन बी वुल्नरेबल फॉर योर हेल्थ। स्टेरॉइड्स का भी कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बगैर नहीं होता, इंटरनेशनली भी एवरीवन इज यूजिंग इट। तो फिर मैंने कहा कि व्हाट शुड आई डू। तो मैंने कहा इट्स बेटर टू बिकम अ किंग मेकर। तो फिर मैं आई गॉट इनटू लाइक सर्टिफिकेशन। पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने की सर्टिफिकेशन इंटरनेशनली, जो मतलब हाईलाइट हुई, स्पॉटलाइट में आई। क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ज़्यादातर मीडिया के लोग हैं, ज़्यादा उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें मतलब अच्छे, मतलब जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो सारे। नहीं, अभी आप वैसे एग्जैक्टली कहाँ पर हैं? अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग इन शेप्स। ओके, नाइस। कराची ब्रांच का फिटनेस मैनेजर हूँ। जबरदस्त। और मैं एजुकेटिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं इंटरनेशनल कोर्सेज कराता हूँ। और शेप्स के साथ मिलके हमने एक जो वर्ल्ड का नंबर 1 इदारा है ISSA, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंसेस एसोसिएशन, उसको हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया है। Nice, very nice. Officially, not there's a lot of people who are teaching people courses like health and fitness, but they are not authenticated. Right. I always believe in the legitimacy. I never go after the fake stuff. तो मैं वो लेकर आया. That was a big achievement. It's a big achievement क्योंकि मैं चाहता, मैं वो कोर्सेज करके अपने हद तक रखता। मैंने कहा let's help people, let's serve people. Very right. Because I love my country. Despite everything के जो भी सबको होना चाहिए, आप patriotic होना चाहिए। We don't need to have a vindictive bone. Exactly. We should be a patriotic person, human lover, mankind lover. तो उससे फिर क्या होता है कि मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, मैं यहाँ पे लोगों को भी एजुकेट करूँ। मैं ये कोर्सेज लेकर आऊँ, बिकॉज आई हैव अ पावर टू स्पीक
आई हैव अ पावर टू लाइक लोगों को आपकी इंस्पायर करने की पावर है। अच्छा, ये भी कुछ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा कि बड़े वेल क्वालिफाइड लोग भी होते हैं लेकिन कम्युनिकेशन ऐसे नहीं होती कि आपके दिल में उतर सके आपकी बात। बिल्कुल। तो ये बात बहुत कम लोगों में होती है, शायद वो ब्लेस्ड होते हैं और शायद उन्होंने अपने ऊपर काम इतना किया होता है, तो ये दो चीजें मिलाकर शायद ये चीज सामने आती है। राइट नाउ आई एम हैविंग मोर देन 20 सर्टिफिकेशंस। Oh, I'm having a certifications of dialectical behavior therapist. Okay. I'm having a certification of hormone specialist. I'm having a certification of nutritionist. I'm having a certification of bodybuilding specialist. I'm having a certification of certified personal trainer. I'm also a member of ERAPS, जो यूरोप registered of exercise professional है। तो अच्छा, ये बहुत सारी चीजें which are new for us by the way. Yeah, that's new. And also I'm the trainer of Down syndrome children's. How to work on their behavior. I always work on people's behavior. मैं जो है पहले इंटरनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे काम करता हूँ। जब आप मेंटल हेल्थ, साइकी भी लोगों की जान जाते हैं जी। अच्छा, तो फिर हम जर्नी पे बात कर रहे थे कि आपने वहां से स्टार्ट किया, एक 14 साल का बच्चा, रिसेप्शनिस्ट, एंड देन व्हाट हैपेंड? फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मेरे पास सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स आते थे वहाँ पर। अच्छा। और मेरा जो है, मैं इंस्पायर जो हुआ था, मैं आर्नल्ड से तो हर कोई होता है, लेकिन मैं पाकिस्तानी स्टार से जो ना बॉडी बिल्डर से इंस्पायर हुआ था। मेरे दोस्त भी थे, पर मेरे दोस्त क्या बड़े भाई हैं, अब तो इस दुनिया से चले गए, या बट साहब लाहौर में होते हैं। ओके, सही है। तो उनको देखकर मैं इंस्पायर हुआ था। लेकिन जो कोर्सेज सर्टिफिकेशन की तरफ मैंने आपको बताया कि मेरे पास दो चॉइसेस थे, बिकम अ बॉडी बिल्डर और बिकम फिटनेस एक्सपर्ट। तो आई चूज द वे ऑफ फिटनेस एक्सपर्ट, क्योंकि आई थॉट के यहाँ पर लोगों के पास जो है ना नॉलेज नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि मैक्रो न्यूट्रिशन क्या है, माइक्रो न्यूट्रिशन क्या है। पीपल डोंट नो कि ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं किस मसल के लिए कर रहे हैं। बस वो तो प्रेशर डालते रहते हैं लोगों की बॉडी पे, फटीग करते रहते हैं। हाँ। अब मेरा क्या है, मैं ये कहता हूं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, सडनली ओवरलोड मत करवाओ किसी को भी, चाहे मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो। सही है। मैं जैसे एकदम से, क्योंकि अगर आपको वेट उठाने की आदत नहीं है और आप पहले दिन आकर अभी तक 10 केजी का या 5 केजी का वेट उठाना शुरू कर देंगे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उसका आउटकम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक मैं जो है टीच कर चुका हूँ मोर देन 3000 पीपल। सही है। उसके साथ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी फिटनेस वर्कशॉप्स हैं वो मैंने करवाई हैं। किस लिए करवाई हैं? टू अवेयर पीपल अबाउट इट। वरना कौन, मतलब मेरी ज़्यादातर वर्कशॉप पेड भी होती हैं, लेकिन उसमें 50% फ्री होती हैं, टू अवेयर पीपल। अब मैं बोलूँ कि मेरे पास एक चीज़ है, मैं मुकद्दस जो है ना बनकर बंदा साइड पे बैठ जाऊँ, बोलूँ नहीं यार इनको जो है ना जहालत में रहने दो। जब आप देखें, एक कोट है कि आप खुद अरबपति होगे ना और अपने के नीचे के बंदों को करोड़पति कर दोगे तो आप खरबपति बन जाओगे। तो ये नॉलेज में भी यही है। हाँ, ये तो वैसे भी इस्लाम ने कहा है ना कि अगर आपके पास इल्म है तो इल्म बांटेंगे तो आपका इल्म बढ़ेगा। तो आप इल्म आगे, अगर आपको कुछ, आप उसकी तबलीग करें जितनी उसकी कर सकते हैं। ये भी एक इबादत है, क्योंकि जब आप अल्लाह का तकवा इख्तियार कर आप लोगों को पढ़ाते हैं, सही है, तो अल्लाह ताला आपकी आंख बन जाता है जिससे आप देखते हो, अल्लाह ताला आपके हाथ बन जाता है जिससे आप काम करते हो, आपकी जबान बन जाता है जिससे आप बोलते हो। सही। और अपने काम को दिल से करना ये भी एक इबादत है। बिल्कुल। तो फिर सलमान, कितना टाइम लगा आपको ये फिटनेस एक्सपर्ट बनने में, और खास तौर पे इस मकाम पर आने में कि आप एशिया के टॉप फिटनेस एक्सपर्ट बन गए? 14 साल, 14 से 15 साल। 14 साल से 15 साल का ये अरसा रहा। और कितनी मुश्किलात आई आपको? बहुत टफ लगता था? क्योंकि हम जैसे लोग हैं जो, जैसे अब मैं जाती हूँ ना जिम, तो मैं कुछ दिन मेरी कंटिन्यूटी रहती है चीज़ों की, उसके कुछ दिनों बाद वो जो कंसिस्टेंसी है ना वो कहीं ना कहीं आके ब्रेक हो जाती है इवेंचुअली, और फिर आप कहते हो थोड़ी सुस्ती आ जाती है, अच्छा चलो यार 1-2 दिन बाद जाऊंगा, 3 दिन बाद, वो करते करते वो हफ्ता जो है वो महीने में गुजर जाता है। मुझे आज भी याद है आमना कि व्हेन आई टेक माय फर्स्ट स्टेप इनटू जिम, मैं जब जिम गया था पहली दफ़ा, तो आई वाज वेरी स्किनी ना, मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, although I am having a Punjabi background today, we are like blessed to have a big structure like body, that. Yeah. So thing is that कि जब मैं आया तो उस वक्त I'm like a skinny guy, ठीक है, थोड़ा सा मैं उस वक्त जो है मॉडलिंग भी कर रहा था। सैयद मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर ये कि मैं आया, जो मुझे ट्रेन करते थे, सैयद मुझे ट्रेन करते थे मिस्टर कराची थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा वो मिस्टर कराची थे जो मुझे ट्रेन करते थे। नाइस। आज अल्हम्दुलिल्लाह दे टेक माई एडवाइसेस। अरे माशाल्लाह।
दैट्स एन अचीवमेंट, दैट्स अ मैंने बिग मिस्टर पाकिस्तान को ट्रेन किया है, मैंने इंटरनेशनल एथलीट्स को ट्रेन किया है, उनको गाइड किया है प्रॉपर। मेरे जो आर्टिकल्स होते हैं, जो मैंने अभी हैप्पीएस्ट हेल्थ मैगजीन के लिए 2 दफ़ा लिख चुका हूँ, इंटरनेशनल मैगजीन है, तो उसमें मैंने किताब लिखी है, चैप्टर्स लिखता हूँ मैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर लेवल 2 के। तो आई एम अ रिसर्चर। मेरा वो नहीं है कि इसकी सुन ली उसकी सुन ली, मैं पूरी अपनी रिसर्च करूँगा। इफ़ आई फाइंड इट लाइक इफेक्टिव, तो देन मैं उसको आगे लोगों को बताऊंगा। पहले एक्सपेरिमेंट मैं अपने पे करता हूँ। तो ये चीज़ है इस तरह। तो ये है। और एक चीज़ जो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा फुकदान है, जो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हर जिम में, चाहे वो नाज़माबाद में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो गुलशन में हो, चाहे वो सरजानी में हो, कहीं भी हो, वहाँ पे ट्रेनर सर्टिफाइड हो। मैं वही बात करने वाली थी। हमारा बेसिकली नुक्ता ये था कि जब आप किसी जिम में एडमिशन लेने के जाते हैं, आप तो अपनी पूरी फीस भी पे कर रहे होते हैं, लेकिन आप जाके वो फिटनेस ट्रेनर का सर्टिफिकेट नहीं देख रहे होते। अब ये जिम ओनर का काम है कि वो सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद ऑनेस्टी के साथ वो हायर वहाँ पर करे। ऐसा क्यों, ये अलमिया क्यों बन चुका हुआ है कि आपने बस जिम खोल देना है और एक नया जिम ओपन हो रहा है और आपने बस उस पर 50% डिस्काउंट जी, रजिस्ट्रेशन फीस और वॉट, और लोग भागते चले आते हैं, और आप ऑब्वियसली डिसऑनेस्ट होके कर रहे हैं ना अगर आपने इस तरह के फिटनेस एक्सपर्ट रखे हुए हैं। लिटरली हम ये भी देखते हैं कि आप कुछ जिम में जाते हैं, आप अपने पूरा महीना लगा देते हैं वहाँ पर, आप टाइम वक्त निकाल के, क्योंकि अब इतनी हैसल देखते हैं हम लाइफ में, उसके बावजूद हम इतना टाइम निकाल के जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाके आउटकम नहीं आता वो जो जिस तरह के हम सोच रहे होते हैं, और हम समझते हैं कि यार क्यों नहीं आ रहा, और फिर वो क्या करते हैं, इवेंचुअली वो आपको ऐसी प्रोडक्ट खाने के लिए दे देते हैं, ये वाले प्रोटीन्स ले लें, ये कर लें, वो कर लें, उससे बॉडी बना लें। उससे तो बस मुझे लगता है वो मसल्स में एक हवा भर दी जाती है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आई ऑलवेज प्रेफर नेचुरल डाइट, क्योंकि नेचुरल डाइट अगर आप ले रहे हो तो उससे आपके जो बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स की नीड है वो पूरी होगी, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे जो कैंसर के तरफ लेके जाते हैं, स्किन के प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जो भी बंदा जिम खोलता है वो जो है ना, वो एक तो डिसिप्लिन का मसला होता है, सबसे पहली बात कि डिसिप्लिन नहीं, दूसरा ये वो लोग डरते हैं। किस चीज़ से? वो इस चीज़ से डरते हैं कि वो खुद सर्टिफाइड नहीं है, उन्होंने अगर सर्टिफाइड ट्रेनर रख दिया तो वो सुप्रीमेसिस्ट कैसे बनेंगे? एवरीबडी इज आफ्टर सुप्रीमेसी, एंड फिटनेस एक्सपर्ट बनने में 8-10 साल लगते हैं। मैं पहले फिटनेस ट्रेनर था, पर्सनल ट्रेनर बना, फिर कोच बना, कोच के बाद जो है फिर मैं एलीट ट्रेनर बना, एलीट ट्रेनर के बाद मैं फिटनेस एक्सपर्ट बना। इट टेक्स मी लाइक 14 to 15 ईयर्स। बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत नीचे से स्टार्ट किया है। लाइफ में बहुत दफ़ा प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ा है, मुश्किलात का लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन ट्रेनिंग को लेके पर्सनल लाइफ आपकी इफेक्ट हुई? बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। वो किस तरह से कि आपका टाइम वहाँ लग रहा होता है बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी वहाँ लग रही है। टिल ये टाइम सिंगल, इवन कि अगर मैंने आई हैव ट्राइड माई सेल्फ टू इंगेज विद समवन बट नहीं हो सका। क्यों? इस फील्ड में मैं बहुत ज़्यादा, यू आर सो पैशनेट कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम अपना यहाँ पे देखिए ना कि मैं सैटरडे संडे भी, कल भी मैं एक वर्कशॉप करवा कर रहा हूँ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पे। ओके, नाइस। तो मैं कल भी वर्कशॉप करा कर आया हूँ, और तो मेरा स्लीपिंग जो है ना वो पैटर्न वो डिस्टर्ब रहता है। हालांकि आई ऑलवेज टॉक अबाउट सर्काडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, लेकिन मैं खुद उसको फॉलो नहीं कर सकता exactly, क्योंकि आपकी फिटनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि कल को अगर मुझसे सवाल होगा ना, अल्लाह सवाल करेगा कि मैंने आपको सब कुछ दिया, आपको शोहरत दी, आपको दौलत दी, उसके बावजूद आपने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा, आप क्यों नहीं नींद करते थे? मैं बोलूंगा कि मैं आपकी मखलूक की खिदमत में लगा हुआ था। तो ये चीज है, तो इस वजह से। तो अभी ये जो चेक एंड बैलेंस, क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है जिम के कि आपके जो ट्रेनर्स आ रहे हैं वो सर्टिफाइड हैं? आई एम गोना स्पिल द बीन्स कि मैं एक इदारा बना रहा हूँ, सही है, नाइस, हमारे जो है पाकिस्तान के अच्छे इदारों के साथ, बड़े इदारों के साथ मिलके, जिसका काम यही होगा कि टू चेक एंड बैलेंस ऑल द जिम्स। यानी अभी तक नहीं है ऐसा कोई? नहीं, तो वो मैं इंट्रोड्यूस कराने के लिए आई एम डूइंग माई एफर्ट। मैं अपने आप को उस जगह पे लाया जहाँ पर मैं ये काम कर सकूँ। किसी और ने नहीं सोचा। आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, एंड आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम सिंस फ्रॉम 2012, and now it's 2023 and which is gonna be end in 5 to 6 months. तो मैंने ये माइंड अपना बना लिया कि I'm gonna add this law। सही है, यहाँ पर तो लोगों को ये नहीं पता स्टीरॉयड पे भी लॉ है। स्टीरॉयड एक्ट 1990 में जो लगा था, पूरी दुनिया में जी, इंटरनेशनल लॉ।
लेकिन हम तो देखते हैं कि हर जिम में आपको लाइक अगर आपने किसी कंपटीशन का हिस्सा बनना है तो आपको फौरी तौर पे लाइक विद इन 2 मंथ्स आपको चाहिए, तो आपने स्टीरॉइड्स का फौरन इस्तेमाल कर लिया और स्टीरॉइड्स बिक रहे हैं ना, तभी अगर चीज़ें इतनी आराम से बिक रही हैं, इतनी इजीली एक्सेसिबल हैं, तो विच मीन्स कि आपने कोई ऐसा इस लॉ की कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें कहीं नहीं दिखाई दे रही। कहीं नहीं है। यहाँ पे ये नहीं पता कि अगर आप अपने एक क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल बातें किसी और क्लाइंट से शेयर करते हो उस पर भी एक्ट है। ऑल राइट। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक्ट, HIPAA. Nobody knows about it. So this is the first time someone is talking about it on live program. So लोगों को इन सब चीज़ों का नहीं पता, ये पता होना चाहिए, बताना चाहिए। ये मेरा और आप जैसे लोगों का काम है जो कि पब्लिक फिगर है, हाँ, जो कि फ्रंट लाइन पर है। एजुकेट करना बहुत ज़्यादा एजुकेट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लेटफॉर्म से, बिकॉज हमारे पास अब तो माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास ट्विटर है, आपके पास नई नई ऐप्स मुतारिफ हो रही हैं, यूट्यूब सबसे ज़्यादा, फिर फेसबुक अब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन का एक दोबारा से पावरफुल टूल बन गया हुआ है, क्योंकि हमने देखा था इंस्टाग्राम आया उसके बाद फेसबुक थोड़ा सा पीछे चला गया, लेकिन अब दोबारा से क्योंकि अब उन्होंने पे करना शुरू किया तो लोग वहाँ पे भी वीडियोस अपने डाल रहे हैं। तो आप इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं? देखिए मैं तो हर मतलब आप अगर डू यू हैव एनी यूट्यूब अकाउंट? आई हैव अ इंस्टाग्राम अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, यूट्यूब के चैनल पे एक्चुअली। देखिए हाँ, मैं अभी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो क्लाइंटेल है, जो मेरा ज़्यादातर कनेक्शन है वो यूएसए से और इंटरनेशनली जो लोग हैं वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम और लिंक्डइन यूज़ करते हैं। ये हम लोग हैं जो मतलब के फेसबुक और ये सारा कुछ लिंक्डइन जो लेजिट बंदा होगा वो लिंक्डइन पे होगा। हाँ, लिंक्डइन पे आपका आई हैव अ गुड प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। मैं एक्टिव जो है ना इंस्टाग्राम पे भी इतना नहीं, लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव हूँ, बट आई हैव अ गुड फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम और मैं स्टोरीज ऐड करता रहता हूँ। ओके। लेकिन अब ये है कि पीपल हियर इन पाकिस्तान वो उनके लिए मोस्टली जो एक्सेसिबल चीज़ें हैं, जो हमारे ऐसे भी लोग हैं जो गांव देहात में हैं, वो यूट्यूब पे जाके सारी चीज़ देखते हैं। व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल? देखिए मैं थोड़ा सा वक्रा माइंड रखता हूँ। मेरा ये कि पहले एक काम करो, मैं पाकिस्तान में ISS से लेकर आया, ये हो गया, मैंने एजुकेशन हेल्थ और फिटनेस एजुकेशन को आम किया, ये काम हो गया। अब उसके बाद यूट्यूब चैनल भी बनाऊंगा, बट विद अ प्रॉपर स्टार्टअप। या सही है। एक होता है ना कि अब ऐसे शुरू कर देना, वो नहीं। एक फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, वो हर हफ्ते फिल्म बना रहे होते हैं। हाँ। और कुछ होते हैं वो साल में एक बनाते हैं और वो सुपर हिट हो जाती है। तो मेरा वो वाला माइंड जैसे आमिर खान साहब है। बिल्कुल मेरा वो वाला माइंडसेट। आई एम नॉट लाइक के बस के गधे घोड़े आप एक ही लाइन में रखो, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम जरा थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि जैसे मुझे अगर जिम ज्वाइन करना है और या मेरी तरह जो ऐसे कुछ लोग हैं, या मर्दों की बात कर लेते चलें, अगर उनको बॉडी बनानी है और उन्होंने जिम ज्वाइन करना है, अब आपकी बड़ी लीन सी बॉडी है और आप चाह रहे हैं कि भाई आप विद इन लाइक 2 to 3 मंथ्स आपकी एक अच्छी शेप बन जाए, डोले शोले जो कहते हैं ना वो बन जाए, तो शोशा भी हो जाए आपके दोस्तों में, आपके कॉलीग्स में और ये सब चीज़ें। तो उसके लिए एक अगर सही तरीका अपनाया जाए तो कितना टाइम लगता? इज इट पॉसिबल कि आपके 6 महीने में या 3 महीने में डोले बन जाएंगे? देखिए आमना 7 to 8 वीक्स लगते हैं आपको आपकी बॉडी को मेंटेनेंस फेस में आने में। ये सेड प्रिंसिपल है, स्पेसिफिक एडॉप्टेशन इम्पोज डिमांड। ये हमारी बॉडी का एक नेचर है। हमारा आप कोई काम भी स्टार्ट करोगे ना, जैसे जब आपने एंकरिंग होस्टिंग स्टार्ट की होगी तो स्टार्ट में जो है आपको फुल जो है ना अपने पीक पे आने में 7-8 हफ्ते लगे होंगे। गाड़ी की ड्राइविंग की बात करें, वो कैसे आप ड्राइव करते हैं? ये कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं आपके। कॉग्निटिव बिहेवियर आपकी चीज़ों को जो अडॉप्ट करता है या आपका जो मसल मेमोरी है वो अडॉप्ट करता है, वो 7 से 8 हफ्ते में करता है। सही है। 7 से 8 हफ्ते आपको लगते हैं इस फेस में आने में कि आपकी बॉडी बेहतरी की तरफ चली जाती है। फिर आप उसके बाद उस पर काम करते हो, आप उसको फिर फ्यूल अच्छा देते हो, एनर्जी अच्छी देते हो, डाइट अच्छी देते हो। अब आपने शॉर्टकट पे अगर जाना है तो देखें शॉर्टकट पे सिर्फ रिस्क है। एक होता है ग्रेटर रिस्क ग्रेटर रिवॉर्ड। हेल्थ के मामले में ग्रेटर रिस्क ग्रेटर रिवॉर्ड नहीं है। सही। क्योंकि इफ यू विल चैलेंज नेचर, नेचर विल डिस्ट्रॉय यू। सिंपल सी बात ये। आप जो है ना नेचर को, कुदरत को चैलेंज नहीं कर सकते। ये जितने भी जो लोग हैं जो ड्रग्स यूज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग के जो स्पोर्ट्स एनहांसमेंट ड्रग यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, इनको प्रॉब्लम क्या होती है? दे आर चैलेंजिंग नेचर।
ये कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं होगा, ये यूज़ कर लो वो यूज़ कर लो। उस चक्कर में बेचारे फिर कुछ तो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और ये यहाँ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। अभी एक जवान जो है ना बॉडी बिल्डर कार्डियक अरेस्ट हो गया 27-28 साल की उम्र में। ओ ये कैसे होता रहता है। अच्छा। सारे अब आप देख लो, इंडिया का जो एक बिग बॉस में जो विन कर रहा था, जिन्होंने उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, उन्होंने ओवर ट्रेन किया था, उनको डॉक्टर ने बोला था कि होल्ड योर हॉर्सेस, कम वर्कआउट कम करो। क्या होता है, ज्यादा वर्कआउट करने की वजह से भी आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है ना, जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, वो बहुत ज्यादा एलिवेट कर जाता है। मतलब आप सोच लें कि भाई कम टाइम में हमने बॉडी बना लेनी तो 2 घंटे आते ही शुरू कर दें, तो ये भी गलत चीज है। 3-3 4-4 घंटे दिन में कर रहे हैं। ओह माय गॉड, हमारी बॉडी बिल्कुल 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 हमारी बॉडी को एक जो है सिस्टमेटिकली ऐसा सब वो खुलती है, राइट? बिल्कुल। अब आप उस पर एकदम लोड डाल दो, आप इंसेन हो जाओ। तो उस वक्त पता है क्या होता है, बिहेवियरल जो है ना चेंज की जरूरत होती है। यहाँ पर लोगों को जो भी ट्रेनर बने, यहाँ पर बिहेवियर एक्सपर्ट भी होने चाहिए। मैंने अपने आप को बिहेवियर एक्सपर्ट इसलिए बनाया क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे लोगों में जो है ना वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत हैं। बहुत ज्यादा, काफी लोगों के तो हैप्पी हार्मोन ही रिलीज नहीं होते, वो समझते नहीं है, वो कुछ नहीं होगा, बीवी बच्चों से लड़ेंगे, तो इस वजह से मैरिटल डिस्प्यूट्स होते हैं बहुत ज्यादा। तो मैंने सिर्फ मैरिटल नहीं, आप जहाँ पे काम करें आप वहाँ पे भी लोगों को तंग कर देंगे, वहाँ पे भी आप उनके लिए एक अजाब खड़ा कर देंगे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई नया झगड़ा फाइट पिक कर इफ यू आर इन चार्ज, इफ यू आर नॉट इन चार्ज तो आप दबके रहोगे, क्योंकि आपको पता है यू आर गेटिंग पेड फ्रॉम देम। एग्जैक्टली। लेकिन फिर वो सारा आप एग्रेशन, बट ऑब्वियसली फिर वो आपसे जो नीचे के लोग होंगे आप उनके साथ बुरे तरीके से बिहेव करेंगे, तो हमारी ऑब्वियस सही बात है कि आपकी जो बॉडी है उसमें माइंड भी एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अगर माइंड आपका सैनिटी के साथ नहीं चल रहा होगा, सैनिटी नहीं होगी, तो आपके तमाम जो मामलात हैं वो ठीक नहीं चलेंगे। आप जितनी भी बॉडी बना लेना, आपके अगर दिमाग सही काम नहीं कर रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा आपका जो है ना करता ही ब्रेन इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? हमारे ब्रेन में इतना सा हाइपोथैलेमस होता है जो हमारे एंडोक्रीन सिस्टम को, एंडोक्रीन सिस्टम क्या है, जो हमारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, और ग्लैंड्स हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। और वो जो मैं बता रहा हूँ हाइपोथैलेमस, वो एंडोक्रीन सिस्टम, और एंडोक्रीन सिस्टम के साथ वो कंट्रोल किसको करता है, हमारे न्यूरॉन फंक्शंस को, राइट, हमारी सोच को, ब्रेन की मैच्योरिटी को, ये सब क्या करता है हाइपोथैलेमस। इतनी सी चीज है हमारे ब्रेन में, इतनी सी। आप कभी सर्च करोगे ना हाइपोथैलेमस, इतनी सी चीज है। ठंडा गर्म बॉडी के थर्मोजेनेसिस भी वो कंट्रोल करता है, कब सर्दी लग रही है, कब गर्मी लग रही है। कभी कभार ऐसा होता है सिर्फ पंखा चल रहा होगा आप कांप रहे होगे, सही बात है। कभी कभार ऐसा होगा एसी चल रहा है भले 16 पे, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो हाइपोथैलेमस का काम होता है सारा, जो हमारे एंडोक्रीन और न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्टेड रखता है, दिमाग को, ठीक, और हमारी ये मूवमेंट को। अच्छा, आप मुझे बस ये बताएं कि अब हम जिस तरह से पहले फिटनेस एक्सपर्ट पे बात कर रहे थे कि अगर आपने एक लेजिटिमेट किस्म का फिटनेस एक्सपर्ट बनना है और लोग आप पर आपकी ऑथेंटिसिटी पे कभी क्वेश्चन ना कर सकें, तो व्हाट इज़ द राइट वे? यानी पहले आप उसकी एजुकेशन लें और साथ में प्रॉपर एक ट्रेनिंग लें, एक सही प्रॉपर जो ट्रेनर होगा, एक्सपर्ट होगा, उसके साथ आप ट्रेनिंग भी लें और आप साथ में एजुकेशन भी लें। और एजुकेशन के लिए अभी कौन कौन से इदारे जो हैं पाकिस्तान में, कराची में चले बात कर लेते हैं, कितने फंक्शन हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे ऑथेंटिक इदारा है वो शेप्स है। सबसे पहले शेप्स ने सर्टिफिकेशन लॉन्च की थी, CFT लेवल 2, ठीक है, जो इंटरनेशनल फिटनेस एसोसिएशन से एक्रेडिटेड है। सही है, मैं भी उसका पार्ट हूँ, मैं भी कराची में पढ़ाता हूँ, और शेप्स जो है कराची, लाहौर, हर जगह पढ़ा रहा है। इवन कि अभी मेरी बात चल रही है, मैं कोयटा में और हैदराबाद और इस्लामाबाद में भी लॉन्च करने वाला हूँ। ISSA जो है, जो सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है, जो एक लेवल ऊपर है, पहले होता है लेवल 2, ISSA समझ रहे हैं लेवल 3 है। तो वो ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ उनको जिनकी इंग्लिश बेहतर हो कुछ, जो डॉक्टर्स हो, मेरे पास डॉक्टर्स भी आते हैं। हाँ। उनको मैं कहता हूँ कि आप लेवल 2 ना करो, आप लेवल 3 करो डायरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी यू आर हैविंग अ डॉक्टरेट डिग्री, तो फिर लेवल 2 करने की क्या जरूरत, बेसिक पे ना जाओ, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे जाओ, क्योंकि जो नॉर्मल चीजें होती है, एनाटॉमी वो डॉक्टर पढ़ते हैं। सही है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वो हर डॉक्टर पढ़ता है। एक चीज जान रहे हैं आप, भले वेदर यू आर सर्जन, वेदर यू आर मतलब आप BDS कर रहे हो, MBBS कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको ये पढ़ना होता है, बेसिक है। सही है। तो फिर जो है उसके बाद जो है मतलब ये, फिर मैं कहता हूँ ISSA कर लो, CPT कर लो, न्यूट्रिशनिस्ट कर लो, बॉडी बिल्डिंग स्पेशलिस्ट कर दो, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट कर लो, आप योगा का कर लो कोर्स, पोस्ट नेटल प्री नेटल कर लो फॉर द
वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, उनकी प्रेगनेंसी से पहले क्या वर्कआउट होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, ये कर लो, HIIT का कोर्स कर लो, तो ये चीज़ है। उसके अलावा एक इदारा और है ज़ियाउद्दीन, उन्होंने भी स्टार्ट किया है। ऑलराइट जी, उसमें भी मेरे फ्रेंड हैं लाइक अ ब्रदर अयाज, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। और फिर एक इदारा और है, मतलब एक उधर उसका भी मैं मुंसलिक हूँ, वहाँ से मैं मतलब कनेक्टेड हूँ, जिम हॉलिक्स ट्रेनिंग एकेडमी, वो भी अच्छा पढ़ा रही है। सही। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो ये देखे ना, हमने आपको कितना हेल्प आउट किया कि हाउ टू बिकम अ प्रॉपर फिटनेस ट्रेनर। अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए एक सर्टिफाइड ट्रेनर बनना है जिसको दुनिया माने, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल ना उठे, तो हमने प्रॉपर सलमान हमारे साथ मौजूद है और सलमान ने हमें बताया कि किस तरह से आप बन सकते हैं। आप जाके गूगल कर लें, जिस तरह से वो बता रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके नाम भी बता दिए आपको, वहाँ गूगल कर लें, वहाँ जाएँ, जाके प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लें और जाकर अपने सर्टिफिकेट भी वहाँ से लें, जाके एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सलमान, एक सवाल, ख़वातीन के लिए अगर ख़वातीन फिटनेस ट्रेनर बनना चाहती हैं तो उनके लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ऑब्वियसली एक एनवायरनमेंट में, एक ऐसा एनवायरनमेंट है, हमारा एक माशरा ही मर्दों का माशरा है, तो ख़वातीन थोड़ा सा झिझकती हैं। लेट्स से कि अगर मैं ही एक फिटनेस ट्रेनर बनना चाहती हूँ तो मेरे जहन में बहुत सारे ख्यालात आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हैं? मेरे पास ज़्यादातर जो कोर्सेज करने आती हैं वो फीमेल्स आती हैं। ओके, नाइस। मेरे पास ज़्यादातर फीमेल्स आती हैं। और देखिए हम ये करते हैं, न्यूज़। हाँ, और मैं एक चीज़ बताऊँ, और चीज़ मैं ये भी ऐड कर देता हूँ बीच में कि मेरे पास, मैं ये करता हूँ कि मैं एक तो पहले तो हम अपने पास ही उनको ट्रेनर हायर कर लेते हैं, वरना इतने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं कि आई कैन प्लेस देम इन अ सेफेस्ट एरिया, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों में आई कांट कॉम्प्रोमाइज़। ओके। मेरे लिए अगर कोई खातून आ रही है मेरे पास तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे, आई एम अ वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी caring person, but about everyone, the people who are connected with me, तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस माइंडसेट को चेंज करना चाहता हूँ कि लड़का ही ट्रेनर बने। आप बाहर निकलोगे पाकिस्तान से, आपको पता चलेगा ये इंडस्ट्री है। स्कोप है वैसे ख़वातीन का बहुत ट्रेनर का? स्कोप है, बहुत, मेल से ज़्यादा स्कोप है। अच्छा। फीमेल तो घर पे बैठ के एक मोबाइल लेना है, उन्होंने क्या करना है, ऑन YouTube करना की है, वीडियो नहीं यूट्यूब भी नहीं, एक वीडियो सेशन उन्होंने लेने हैं, 6-7 वुमेन्स एक्सरसाइज करवाई 1 घंटा। अच्छा, वो ऑनलाइन जो सेशन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कर सकती हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट डू 1 आवर सेशन, आपने करा लिया। देखिए एक्स्ट्रा इनकम बेस्ट है, घर बैठे हुए आपको इनकम आ रही है। मैं जो बट फॉर दैट पर्पस यू हैव टू लाइक ट्रेन योरसेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद फिर आप कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने खुद ही YouTube पे एक वीडियो देखी। You should be confident about what you are doing. If you are not confident, लेकिन इसमें पोस्चर का बड़ा वो किरदार होता है ना, ये नहीं हो सकता कि मैं आज मैं बैठूं और मैं YouTube पे एक वीडियो देखूं और मुझे लगे कि मुझे सब बिल्कुल ठीक आ गया, सो मैं वो खुद ही जाके ऑनलाइन सेशन शुरू करूं। वही तो सिखाने के लिए मैं कोर्सेज करवाता हूं कि मैं पता लेडीज को क्या प्रॉब्लम होती है, सर हमसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होती, वेट नहीं उठाए जाते। मैंने कहा आप उठा सकते हो, आप अपने आप को कम नहीं समझो। एक तो माशरे में जो एक माइंडसेट बन गया ना कि औरतें मतलब वो एक चीज है, मस्कुलर ना हो इतनी, ये वो नहीं होती। देयर इज अ डिफरेंस इन हार्मोन्स। मेल का जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, लेडीज में एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन इज फॉर द बोन फॉर्मेशन, फॉर द शेप। जो औरत को की जो खूबसूरती होती है वो एस्ट्रोजन की वजह से होती है। वी हैव सीन फीमेल्स जिनके जब वो ट्रेनिंग करती हैं या थोड़ा सा वेट उठा लेती हैं तो उनके यहाँ पे एक लाइक जैसे मर्दों वाला एक वो बन जाता है। इफ शी इज हैविंग अ हार्मोनल इम्बैलेंसेस, उसको ये प्रॉब्लम होगा। PCOS का मसला है तो ये प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए पहले आपको जाके गेट योरसेल्फ चेक अप। बिल्कुल या दे कैन कंसल्ट विद मी एंड राइट नाउ आई एम हियर विद यू। तो अगर आपके रेफरेंस से मेरे पास कोई आएगा, आई विल गिव हर और हिम डिस्काउंट if they want to do certifications, international और level 2 करना है या ISSA करना है। क्योंकि देखिए बात सारी ये कि हमें दूसरों को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे से पढ़ के यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, USA जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो मेरा ये है कि अच्छा पाकिस्तान का नाम रोशन हो। हाँ एग्जैक्टली, हम सबकी कोशिश होती है। बिल्कुल सलमान, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जितनी हमारी कोशिश हो सकती है हम अपनी नेशन को सर्व करें, और बाहर जाके ऑब्वियसली जब यहाँ से लोग सीख कर जाएंगे और बताएंगे कि हमने पाकिस्तान से ये ट्रेनिंग दी और बाहर जाके ट्रेनिंग देंगे, तो पाकिस्तान का अल्टीमेटली इवेंचुअली नाम जो है वो रोशन होगा, लोग आपको एडमायर करेंगे और पाकिस्तान का नाम एक रिकग्निशन बन जाएगी कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हो रही हैं इस वक्त।
तो बहुत शुक्रिया सलमान, आपने Thank you. बड़ा अच्छा आज जो हमारा टॉपिक Thank था you. उसको बड़े अच्छे से कवर किया, हमें बहुत अच्छे से एजुकेट यहाँ पर बैठ के किया। थैंक यू सो मच। सलमान शेख हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, बहुत मजा आया आज की मॉर्निंग शो का, मुझे तो बहुत खास तौर पे मजा आया क्योंकि फिटनेस से रिलेटेड बातें थी एंड आई थिंक कि हम सबको इसमें इंटरेस्ट अपना डेवलप करना चाहिए क्योंकि फिटनेस है तो